एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, पिछले लेक्चर के अंदर हमने इक्विलिब्रियम सेक्शन 4 स्टार्ट कर लिया था एंड आज इक्विलिब्रियम टॉपिक का पार्ट 3 हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं, जो सिलेबस हमने अभी तक कवर अप किया है। ये देखिए, हमने अभी तक सारे टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं बहुत अच्छे से एंड अब हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है, दैट इज अबाउट इक्विलिब्रियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक। तो देखिए, हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के अंदर जब डेल्टा एन की वैल्यू चेंज होती है, आपने देखा था कि जब नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 केसेस आते हैं। जब डेल्टा एन की वैल्यू 0 आती है, डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव होती है एंड डेल्टा एन की वैल्यू जब नेगेटिव होती है। ओके, तो उन्हीं से रिलेटेड आज हम होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन के टाइप में केपी एंड केसी काउंट करेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है केपी एंड केसी। तो देखिए, सबसे पहला टाइप है होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन ऑफ टाइप 1 व्हेन डेल्टा एन इज इक्वल्स टू 0, जब डेल्टा एन की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक ऐसी इक्वेशन लेंगे, एक ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल। तभी तो जब आप डेल्टा एन की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा एन की वैल्यू जब सिमिलर होगी तो 0 आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले द फॉर्मेशन ऑफ HI फ्रॉम H2 and I2 is represented by the following reaction. H2 plus I2 gives the 2HI। तो देखिए, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट के 2 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं एंड रिएक्टेंट में भी आपके पास 1 + 1 2 मोल्स हैं। डेल्टा एन की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 2 - 2 0 के इक्वल आएगी। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि इनिशियल मोल्स कितने प्रेजेंट हैं। मान लीजिए जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो रिएक्शन स्टार्ट होने पर इनिशियल मोल्स H2 के A थे, I2 के B थे एंड 2HI, मतलब अभी प्रोडक्ट बना नहीं है, तो यहाँ पे 0 मोल्स थे। जैसे ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंची तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम A - X। X क्या है कि यहाँ पे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कुछ कमी आई होगी, तो उसे हमने x मान लिया। A - X H2 के मोल्स, B - X I2 के मोल्स एंड जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंची तो यहाँ पे प्रोडक्ट का कुछ फॉर्मेशन हुआ होगा एंड दैट इज योर 2x। 2 आपके पास मोल्स हैं एंड x से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। Let us start with A moles of H2 and B moles of I2 in a closed bulb of V volume। अब आपने एक वॉल्यूम से जब आपने डिवाइड किया तो H2 के आपके पास मोल्स कितने आए, A - X/V। I2 के आपके पास आ जाते हैं B - X/V एंड HI आपका जो प्रोडक्ट था उसमें आपके पास आ जाते हैं 2x/V। अब आपने लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई किया तो आपको बहुत अच्छे से पता है, लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि आपको प्रोडक्ट के मोल्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के मोल्स लगाने हैं। मतलब मास एक्शन के अंदर आपको जो एक्टिव मास है प्रोडक्ट का डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो आपने केसी कैलकुलेट करने के लिए एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट लिखा, दैट इज योर 2HI। तो आपने 2HI से जैसे ही मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है 4x² डिवाइडेड बाय A - X एंड B - X। वॉल्यूम से वॉल्यूम कट हो गया एंड केसी की वैल्यू आपके पास आ गई HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 एंड I2। अब मान लीजिए अगर x की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा कम है तो 1 - X विल बी इक्वल्स टू योर 1, सो KC विल बी इक्वल्स टू 4x² एंड x की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो KC x की वैल्यू आती है √KC डिवाइडेड बाय 4 एंड एट इक्विलिब्रियम द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इंडिपेंडेंट टू द वॉल्यूम। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग ये इंडिपेंडेंट है वॉल्यूम से। नाउ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड कंसिडरिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स।
टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, तो देखिए a माइनस एक्स ए के मोल्स प्लस b माइनस एक्स प्लस 2x, मतलब रिएक्टेंट के मोल्स इक्विलिब्रियम कंडीशन पे प्लस प्रोडक्ट के मोल, तो आपके पास टोटल आ जाते हैं a प्लस b। If total pressure at the system at equilibrium is P, then partial pressure of H2 A minus X upon P divided by A plus B. Initial mole of H2 plus total moles, that is A plus B into P. Partial pressure of I2 की अगर बात की जाएगी तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, that will be equals to B minus X divided by total moles A plus B into P partial pressure of I2. अब अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ HI की बात करते हैं तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2x अपॉन A प्लस B इंटू P। अब KP की बात अगर की जाए तो प्रोडक्ट के मोल्स डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो आपने पावर में डाला, आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आई, एंड जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाता है KP की वैल्यू 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स। एंड आपने देखा था KC की वैल्यू भी वही यही आई थी सिमिलर, इसीलिए KP विल बी इक्वल्स टू KC इन केस ऑफ व्हेन डेल्टा N इज इक्वल्स टू 0। अब हम मान लेते हैं, मान लीजिए x की वैल्यू 1 से काफी ज्यादा कम है, तो 1 माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू 1, दैट इज x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 0। नेक्स्ट वी हैव होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन ऑफ टाइप 2। टाइप 2 के अंदर हम देखेंगे जब डेल्टा N की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब रिएक्टेंट के मोल्स ज्यादा है, सॉरी प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है रिएक्टेंट से। इक्वेशन है हमारे पास PCl5। PCl5 जब डिसोसिएट होता है तो आपके पास PCl3 एंड Cl2 कंपाउंड्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। PCl3 के 1 मोल, Cl2 का 1 मोल, यानी प्रोडक्ट के टोटल मोल्स हो गए 2 एंड रिएक्टेंट का टोटल मोल है 1। 2 minus 1 that will be equals to 1, which means delta N is positive। अब आपने देखा कि इनिशियल कंसंट्रेशन हमने देखी कि PCl5 को हमने इनिशियल कंडीशन A लिया, PCl3 एंड Cl2 का जो इनिशियल मोल्स हैं दैट इज 0। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पहुंचने पे रिएक्टेंट कुछ कम हुआ, दैट इज A माइनस एक्स, एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो हमने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को ले लिया X एंड X। अब हमने PCl5 को एक क्लोज वेसल के अंदर लिया जिसके अंदर वॉल्यूम V है। एट इक्विलिब्रियम X मोल ऑफ PCl5 आर डिसोसिएटेड इनटू X मोल ऑफ ईच PCl3 एंड Cl2, आपने यहां देख लिया। अब वॉल्यूम से जब आप डिवाइड करते हैं तो PCl5 के मोल्स आ जाते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे A माइनस एक्स अपॉन V, PCl3 दैट इज योर प्रोडक्ट तो x अपॉन V, एंड Cl2 का आ जाता है आपके पास x अपॉन V। बाय द लॉ ऑफ मास एक्शन आपने अप्लाई किया तो आपने प्रोडक्ट का एक्टिव मास डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का एक्टिव मास रखा, यहां से आपके पास वैल्यूज आपने पुट करी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स इंटू V। अब मान लीजिए A की वैल्यू अगर 1 है तो x becomes the degree of dissociation and Kc will be equals to x square divided by 1 minus x। और अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो 1 minus x will be equals to 1। तो Kc की वैल्यू आपके पास आ जाती है x square divided by v, एंड x की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, that will be directly proportional to the under root of v। नाउ एक्सप्रेशन ऑफ Kp की अगर बात की जाए तो इसी तरीके से आप टोटल प्रेशर मान के टोटल मोल्स कैलकुलेट करके Kp की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको टोटल मोल्स निकालने हैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। A माइनस एक्स प्लस एक्स दैट विल बी टोटल मोल्स आपके आ गए A प्लस एक्स। अब आपने इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिया, इनिशियल मोल्स डिवाइडेड बाय जो आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मोल्स थे डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। अब आपने Kp के लिए वही प्रोडक्ट का एक्टिव मास डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का एक्टिव मास, जैसे ही आपने वैल्यूज पुट करी तो आपको पता चलता है x स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन p, which means x is directly proportional to 1 upon under root of p। Now third condition is homogeneous gaseous reaction type third, which means डेल्टा n की वैल्यू 0 से कम है, मतलब डेल्टा n नेगेटिव है। इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं वो कम होंगे, रिएक्टेंट के मोल ज्यादा होंगे।
तो डेल्टा एन की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया 2 - 4 विच मीन्स -2 आपके पास मोल्स आ गए, यानी कि डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आ गई। अब इसके अंदर भी आपको कैलकुलेट करना है केसी एंड केपी। आई वुड सजेस्ट कि आप खुद से इस क्वेश्चन को, इस टाइप के रिएक्शंस को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो आपको सोल्यूशन गिवन भी है स्क्रीन पे, आप देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। वही करना है जैसा हमने दोनों केसेस में किया है। ये देखिए, इस केस के अंदर x विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। इसी तरीके से आपको केपी कैलकुलेट करना है। केपी कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले टोटल मोल्स कैलकुलेट करने होंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। फिर आपको केपी कैलकुलेट करने के लिए जो आपके पास गिवन मोल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू पार्शियल प्रेशर। फिर उसके बाद आप लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर देंगे एंड आफ्टर अप्लाइंग द मास एक्शन लॉ आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी एंड x विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ना ये तो बात हो गई हमारे पास होमोजेनियस रिएक्शंस के केस में, जब आपके पास डेल्टा n की 3 वैल्यूज थी। इस तरीके से अगर आपको कोई भी रिएक्शन गिवन होगी तो आप kp या kc की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? Those physical properties of a solution which depends upon the number of particles in a given volume of the solution। ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी सोल्यूशन की जो कि डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है एक सोल्यूशन के अंदर एट अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, और द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नाउ अगर बात की जाए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, तो हमारे पास 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1 is osmotic pressure, number 2 is relative lowering in vapor pressure of the solvent, third is elevation in boiling point of solvent and fourth is depression in freezing point of the solvent। हम एक एक करके इन चारों प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे एंड आज के लेक्चर में हम सबसे पहली प्रॉपर्टी को स्टडी करने वाले हैं, दैट इज अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि ऑस्मोसिस का मतलब क्या है। तो देखिए, osmosis is defined as the spontaneous flow of solvent molecules through semi-permeable membrane from a solvent to a solution or from a dilute to a concentrated solution। ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसके अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो देखा जाता है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑस्मोसिस के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है फ्रॉम अ सॉल्वेंट टू सोल्यूशन और फ्रॉम अ डाइल्यूट टू अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। मतलब ऑस्मोसिस के अंदर आपके पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी जिसके थ्रू एक डाइल्यूट सोल्यूशन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के तरफ मूव करेगा। नाउ वी टॉक अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले आपको याद रखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द सिंबल पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है जो कि डेवलप होता है एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से एक प्रेशर का डेवलप होना ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इक्वल होता है एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू HdG। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाई की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है H इंटू D इंटू G। नाउ व्हाट इज H? H इज the increase in level in the tube of unit cross section, कि कितना solution increase हो रहा है एक ट्यूब के अंदर। D is the density of solution and G is the acceleration due to gravity। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, दैट इज पाई HdG।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आइसोटोनिक या आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस की, तो आइसोटोनिक या आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन H which have same osmotic pressure are termed as isotonic और आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। मान लीजिए आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं, एक का नाम S1 है या S2 है, जिन दो सॉल्यूशन के पास सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ऐसे सॉल्यूशंस को कहा जाता है आइसोटोनिक या आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। और रिप्रेजेंट किया जाता है π1 इज इक्वल्स टू π2, और आप ये भी बोल सकते हैं कंसंट्रेशन C1 इज इक्वल्स टू C2। तो दिस वाज अबाउट आइसोटोनिक और आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही। नाउ इन केस इफ यू आर न्यू हेयर एट आवर यूट्यूब चैनल, यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी है tanejanehaofficial@gmail.com एंड कॉन्टैक्ट नंबर है 9351280000। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज गुरमंत्र। आपको टेलीग्राम चैनल पे आपके एग्जाम से रिलेटेड न्यू अपडेट्स मिल जाती हैं, एंड आपको वहां फ्री पीडीएफ्स भी मिल जाते हैं डिफरेंट बुक्स के। नाउ इन केस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट भी है। अगर आप CSIR UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप नेट के एस्पिरेंट हैं, तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर सकते हैं। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। On Unacademy platform, you will get daily live classes, structural courses, live test and quizzes, and with one subscription, you will get unlimited access. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिटेल पेड क्लासेस के साथ भी जा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको पूरी गिवन है स्क्रीन के ऊपर, एंड जब आप ये डिटेल पेड क्लासेस ले रहे होंगे तो आप रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं, दैट इज NEHA, एंड आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फी। थैंक यू वेरी मच गाइस। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा।